ये है हमारा बीजीय व्यंजक। इसमें है 2x। 2x हमारा एक बीजीय व्यंजक है। दूसरा हमारा आया x + 5। ये भी हमारा एक बीजीय व्यंजक है जो x और 5 के योग से बना है। तीसरा है हमारा -3x + 4 जो कि हमारा 3x और 4 के योग से बना है। और y - 3 ये भी हमारा एक बीजीय व्यंजक है। इस प्रकार के बीजीय व्यंजक के बारे में आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। 6xy - 12 ये भी हमारा एक बीजीय व्यंजक है। ये जितने भी आपने बीजीय व्यंजक देखे, इसके आधार पर आप कह सकते हैं कोई चर या अचर संख्या या इनका समूह, अचर या चर या इनका समूह मौलिक गणितीय संक्रियाओं के चिन्हों से युक्त होने पर बीजीय व्यंजक कहलाता है। 5x² + 7xy - 1 ये भी एक बीजीय व्यंजक है। ये किस किस के संयोग से बना है? ये बना है 5x², 7xy और 1 के संयोग से बना है और ये एक बीजीय व्यंजक है। व्यंजक के पद, अब हम इसमें देखेंगे कि इस व्यंजक में हमारे पद कौन कौन से हैं। ये मैंने आपको बताया कि ये बना है 5x² + 7xy और -1। इसका पहला पद है 5x² और इसका जो दूसरा पद है वो है आपका 7xy और तीसरा जो पद है इसका ये है 1। ये एक पेड़ आरेख है जो कि आप कक्षा 6 में इस तरह का पेड़ आरेख के बारे में पढ़ चुके हैं। अब है ये हमारा 5x², ये गुणनखंड। ये 5x² किस किस से बना है? ये बना है 5 से जो कि हमारी एक अचर राशि है, x और x के गुणनफल से। x और x इसमें हमारी ये एक चर राशि है। और हमारा 7xy बना है 7 से, x से और y से। तो ये हमारे इसके पद हैं। तो पद हम किसे कहेंगे? किसी आंकिक संख्या या अक्षर संख्या या इनके गुणनफल या भागफल को हम पद कहते हैं। इसमें आप देखेंगे ये है आपका 5x, दूसरा है आपका -xy और ये है 4z² और जो है इसमें चौथा है 7। इस सब में एक पद हैं, इसलिए हम इनको क्या कहेंगे? इनको कहेंगे हम एक पदीय। अब इसके नीचे देखिए इसी क्रम में इसमें है 3x + 2m। ये किसके संयोग से बना है? ये बना है 3x और 2m के संयोग से। इसमें दो पद हैं। इसको देखिए, इसमें है m - 5, m और 5 से बना है। ये है xy + z, इसमें भी दो पद हैं। ये है आपका a² + b², ये भी आपके इसमें भी दो पद हैं। दो पद होने के कारण इसे हम क्या कहेंगे? द्विपदीय। आइए इसे देखते हैं। ये किस किस के संयोग से बना है या कितने पदों के संयोग से बना है? ये है x² + 2hxy + y²। इसमें हमारे एक, ये वाला हो गया 2 और ये है 3। ये इसमें हमारे 3 पद हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे त्रिपदीय व्यंजक। तो व्यंजक हमारे एक पदीय, द्विपदीय और त्रिपदीय व्यंजक हो गए और ये आप आसानी से पहचान सकते हैं। आज हम व्यंजकों का गुणनफल ज्ञात करना सीखेंगे। एक पदीय बीजीय व्यंजक का गुणा। पदों के बारे में आप जान चुके हैं कि एक पदीय व्यंजक क्या होते हैं। इस क्रम में हम सीखेंगे आज एक पदीय बीजीय व्यंजकों का गुणा करना। जब एक पदीय व्यंजक किस किस तरह के हमारे होते हैं और हम किस किस प्रकार से इसमें गुणा करते हैं। इसमें पहला है हमारा बीजीय व्यंजक में संख्या का गुणा। हमारा एक है बीजीय व्यंजक, दूसरी है संख्या। तो इसकी गुणा हम कैसे करते हैं, इसे हम एक उदाहरण के द्वारा देखते हैं। ये हमारा एक आयत है जिसकी लंबाई दी हुई है 3 इकाई और चौड़ाई दी हुई है x इकाई। इसमें हम गुणा कैसे करते हैं?
आपको पता है आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमने यहाँ पे लिखा है x गुणा 3, यानी x कितनी बार आया है, 3 बार आया है। या तो आप इसको जोड़ेंगे और जल्दी करने के लिए हम इसमें आपस में गुणा भी कर सकते हैं। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा आपका 3x। ये आपकी लंबाई 3, ये आपकी चौड़ाई x और इसके द्वारा घेरा गया स्थान 3x इस आयत का क्षेत्रफल है। ये हमारी जो 3 है ये एक क्या हो गई संख्या और ये हमारा एक बीजीय व्यंजक है। इसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं। एक उदाहरण दिया है 2x में, यानी एक बीजीय व्यंजक में संख्या की गुणा। जब बीजीय व्यंजक में संख्या की गुणा हम करते हैं तो हमारा उत्तर आता है 4 की गुणा 2 में करेंगे तो हमारा उत्तर आया 8x। इसी क्रम में 3y की 5 में गुणा अगर हम करते हैं तो हमारा उत्तर आ रहा है 15y। और 4 की गुणा 2 में करेंगे तो और 2x में करते हैं तो हमारा उत्तर आ रहा है 8x। और 5 की गुणा 3y में करते हैं तो हमारा उत्तर आता है 5y। इस सारे उदाहरणों में एक चीज़ है, एक हमारा बीजीय व्यंजक है और दूसरा हमारी संख्या है, यानी कि व्यंजक में संख्या से हम किस प्रकार से गुणा करते हैं ये हमने इसमें जाना है। इसमें हमने गुणा करने में क्या चीज़ जानी कि किसी बीजीय व्यंजक को जब हम किसी संख्या से गुणा करते हैं, करने के लिए संख्या को बीजीय व्यंजक के गुणांक की संख्या से गुणा करते हैं। ये हमारा बीजीय व्यंजक है और ये है संख्या। ये बीजीय व्यंजक की गुणांक, बीजीय व्यंजक का गुणांक, इस अगर उदाहरण को हम लें तो इसमें है हमारा 2 और पहले हम बीजीय व्यंजक के गुणांक 2 की गुणा 4 में करी, 4 2 जा 8, तो ये आपका आ गया 8x। अब ये आपको क्लियर हो गया होगा। दूसरा है इसमें एक पदीय को एक पदीय से गुणा करना, यानी हमारे पास 2 व्यंजक हैं और दोनों ही एक पदीय व्यंजक हैं। व्यंजक एक पदीय है या द्विपदीय ये आप पहचानना जान चुके हैं। तो इस क्रम में हम देखते हैं, ये हमारा उदाहरण है एक x और दूसरा है हमारा 3y। x भी हमारा एक पदीय है और 3y भी हमारा एक पदीय है। जब हम इनकी गुणा करते हैं तो गुणा करने पर हमारा जो गुणनफल प्राप्त होता है वो हुआ 3xy। दूसरा उदाहरण है 3x की गुणा हमने करी, ये किससे कर रहे हैं हम, 4y से। 3x भी हमारा एक पदीय है और 4y भी हमारा एक पदीय है। गुणा करने में आप जान चुके हैं कि जो बीजीय व्यंजक है उसके गुणांक की आपस में गुणा हो जाएगी। तो 3x में गुणांक 3 है और 4y में गुणांक 4 है। पहले हम 3 और 4 की गुणा कर लेते हैं और फिर इनकी चर राशि आपस में गुणा हो जाएगी। तो 3 और 4 की जब हम गुणा करेंगे तो कितना आ गया हमारा, 3 और 4 की गुणा करने पर आ गया 12 और चर राशि xy की गुणा करने पर आ गया x और y। दूसरा हमारा जो पद है वो है 5x और इसकी गुणा हो रही है -3xy से। 5x जो बीजीय व्यंजक है इसका गुणांक कितना है, 5 और 3y का जो -3y में जो बीजीय गुणांक है वो कितना है, -3। तो पहले हम 5 की गुणा किस में करेंगे, -3 में। तो कितना आ गया हमारा, 5 की 3 में करने पर आ गया 15, लेकिन 15 कितना आएगा, माइनस में, क्योंकि जब हम प्लस और माइनस की गुणा करते हैं तो हमारा निशान हमेशा माइनस आता है। और हमने इसमें चर राशियों की गुणा करी तो ये हमारा आ गया x और y। इस तीनों उदाहरणों से हमने क्या सीखा, हमने ये देखा कि जब हम एक पदीय व्यंजकों की आपस में गुणा करते हैं तो एक पदीय व्यंजक के गुणनफल भी हमेशा एक पदीय ही होते हैं, यानी कि जितने भी हमारे तीनों उत्तर आए हैं वो भी हमारे कैसे आए हैं, वो सब एक पदीय ही आए हैं।